हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम इस क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जाना, लेकिन हम वेरिएबल्स बनाना तो सीख चुके हैं, लेकिन अब हम उन वेरिएबल्स पर कैलकुलेशन करना, उन पर लॉजिक्स लगाना सीखेंगे। इसके लिए हमको ऑपरेटर्स के बारे में जानना होगा। तो चलिए इसको जानते हैं। व्हाट इज़ द ऑपरेटर? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस के बारे में। ऑपरेटर्स एक प्रकार के सिंबल्स होते हैं, है ना, जो कि वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती है ना, उन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के टाइप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड, रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में हम एक एक कर डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वही मैथ है जो हम बचपन से करते हुए हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। प्लस प्लस ऑपरेटर्स का यूज़ क्या होगा? एडिशन के लिए, मतलब किसी भी दो संख्या को जोड़ना। और माइनस का सब्ट्रैक्शन का, कि किन्हीं भी दो संख्या को आपस में घटाना। और बी, मल्टीप्लाई का गुणा करना किन्हीं दो संख्या का। और डिवाइड, डिवीज़न का डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेटर होता है वो होता है मॉड्यूल ऑपरेटर। इसका उपयोग डिवीज़न के लिए नहीं, बल्कि, है ना, बल्कि इसी संख्या पर गुणा करने पर उसका रिमाइंडर, है ना, उसका क्या, रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। जब हम 10 को 10 मॉड्यूल्स बाय 3 करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। और 1 यहाँ पर क्या होगा? उसका रिमाइंडर होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में ये प्रोग्राम देख सकते हैं, जहाँ पर हम एडिशंस करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और मॉड्यूल्स करा रहे हैं। तो एडिशन में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एडिशन पे जब हम कंसोल पर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, बिकॉज ये जो वाला प्लस चिन्ह है, ये जो हमारा प्लस, वो बता रहा है कि हम इस मैसेज को, है ना, इस मैसेज को इसके साथ अटैच कर रहे हैं। अगर हम ये ब्रैकेट ना लगाएं तो वो कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें से कौन सा प्लस दो मैसेज को कंबाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है या कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हमारा आउटपुट 5-3 आता है। तो हम इसे देख लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर एडिशन करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स का, तो एडिशन, तो यहाँ पर हम एडिशन करते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल्स का, तो मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स का, तो हम उसको कैसे लिखते हैं नॉर्मली? प्लस 5+3, है ना। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 5 एडिशन 5-3 आएगा, 53 दिखाएगा, है ना। देख लेते हैं आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 53 दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हमको अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो ये वाला जो प्लस है वो क्या काम करता है? इस वाले मैसेज को इस वाली वैल्यूज के साथ अटैच करता है, कि इसके साथ में लाना है, मतलब साथ में दिखाना है। इसके लिए प्लस का यूज होता है इन द इस ब्रैकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो प्लस यूज हो रहा है, तो उसको ये प्लस भी किसके जैसे लग रहा है कि इस 5 को इस 3 के साथ अटैच करके लाना है। इसी के कारण उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 5-3 प्रिंट हो रहा है, 5-3 प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज करें, तो अगर, है ना, तो अगर हमको आउटपुट सही चाहिए तो हमको एडिशन पे ये क्लियरली ब्रैकेट लगा कर बताना पड़ेगा कि इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में जोड़ो और उसको अटैच करके एडिशन वाले मैसेज के साथ उसको दिखाओ, तब हमारा आउटपुट सही आएगा। ये देख लेते हैं। ये देखो, हमारा आउटपुट कितना है? सही आया। और ये मॉड्यूल जो है वो रिमाइंडर निकाल के देगा। क्या देगा? 1 निकाल के देगा। तो ये हम जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं, है ना। आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो इनके ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इक्वल इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर, इसको हम इक्वल टू बोलते हैं, और इसका उपयोग हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज बराबर दिखाने के लिए करते हैं कि ये बराबर हैं कि नहीं है। और ये जो लिखे हैं ए इक्वल इक्वल बी,
ये एक कंडीशन की तरह वर्क करता है और रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स के रूप में आता है। तो इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये दो पर्सन है ना? ये दो पर्सन है, दोनों की हाइट कैसी है? सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? बराबर होंगे, है ना? और इसी को अगर हम एग्जांपल रूप में समझना चाहें तो ये रहा उसका एग्जांपल कि इंट ए इज इक्वल टू 5, मतलब ए में कितना है? 5 और बी में कितना है? 5। रिजल्ट नेम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और उस पर ए कंडीशन लिख रहे हैं जो कि ट्रू या फॉल्स रिजल्ट को स्टोर करेगा। अगर ए इक्वल इक्वल बी है, मतलब ये दोनों बराबर है ना? तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर रिजल्ट रिजल्ट के अंदर क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा, है ना? ट्रू आ जाएगा। सेम इसी प्रकार आता है डज नॉट इक्वल, है ना? डज नॉट इक्वल इसको लिखते कैसे हैं? ए नॉट इक्वल बी। जब, है ना, जब हम नहीं, कब होगा? जबकि ए की वैल्यू भी दूसरी हो और बी की वैल्यू भी दूसरी हो, मतलब ए और बी दोनों बराबर ना हो, है ना? तो जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे ये दोनों कलर्स देख लेते हैं कि ये कलर्स इस कलर्स के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारा हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लेते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 3। तब अगर हम ए डज नॉट इक्वल टू बी करेंगे तो हमारा बोल के अंदर रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर हम दोनों को, है ना, दोनों को 5 5 लेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। है ना? तो इंट हमारा a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10 है। एक बुल नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें रिजल्ट में, है ना, उसके अंदर रिजल्ट, है ना, उसके अंदर रिजल्ट में हम यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन में देंगे कि a डज नॉट इक्वल b, है ना? तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन और रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? हमारा ट्रू आना चाहिए, है ना? तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। और अगर हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बराबर लेते हैं, मतलब यहाँ पे 10 10 लेते हैं, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स बराबर हैं, तो ए डज नॉट इक्वल मतलब ये दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी कि ये बराबर नहीं होने चाहिए, तब इस पर ट्रू जाएगा। तो अब यहाँ पे इस रिजल्ट पे क्या आना चाहिए? फॉल्स आएगा। तो ये हमारा फॉल्स प्रिंट हो गया। कौन सा ऑपरेटर? ग्रेटर। ग्रेटर ऑपरेटर क्या करता है? इन्हीं दो वेरिएबल्स के में बताता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर, है ना? तो ए बड़ा है बी से, मतलब जिस साइड पे मुंह खुला होता है उसका वो बड़ा होता है ना? तो यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखें कि ये एक स्क्वायर बॉक्स है और ये दूसरा स्क्वायर बॉक्स है। तो अब यहाँ पे बता क्या रहा है ये सिंबल कि ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है वो बड़ा है इस वाले स्क्वायर बॉक्स से, है ना? तो अगर इसी को एग्जांपल रूप में समझे तो ये यहाँ पे दिया है। तो इंट ए इज इक्वल टू 10 है और बी इज इक्वल टू 5 है। तो हम अब कंडीशन क्या लिख रहे हैं? ए बड़ा है बी से। अगर ये सही है तो रिजल्ट पे क्या जाएगा? ट्रू जाएगा। तो ये वाकई में सही है क्योंकि ए के पास कितना है? 10 है और बी के पास कितना है? 5 है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि ए के पास कितना है? 10 है और जो कि बड़ा है किससे? बी के मान से, मतलब बी का मान कितना है? 5 है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमारा ट्रू आना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब लेस देन ऑपरेटर क्या होता है? लेस देन ऑपरेटर भी सेम इसका अपोजिट होता है कि मतलब ए छोटा है बी से, मतलब ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है इस वाले स्क्वायर बॉक्स से छोटा है ना? इसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। और अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं हम ए छोटा है बी से। तो ये कंडीशन भी कैसी है? ट्रू है क्योंकि ए का मान कितना है? 5 है और बी का मान कितना है? 10 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पर 11 कर दें और यहाँ पर 10 ही रहे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स आएगा हमारा, है ना? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। मतलब इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन तो हो, मतलब बड़ा हो, और लेकिन बराबर भी हो सकता है जो बी की संख्या है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल, है ना? मान लो अब रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। मतलब ये जो पर्सन है, ये वाला जो पर्सन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए इस वाले पर्सन से। लेकिन ये वाला जो पर्सन है वो इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इस वाले पर्सन से
ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, है ना? ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। उसके बराबर ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वेरिएबल देख लेते हैं, इंट ए इज़ इक्वल टू 10 है और बी इज़ इक्वल टू 10 है। तो बुल में प्रिंट क्या करा रहा है, ए बड़ा है बराबर है बी के। ए से छोटा तो नहीं है, मतलब ए से छोटा तो नहीं है बी, लेकिन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर बी का मान हम बढ़ा देंगे, मतलब बी का मान अगर 10 से 11 कर देंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। सेम है लेस देन और इक्वल, मतलब छोटा है लेकिन बराबर भी हो सकता है। मतलब ए का मान वो हमेशा छोटा रहे किससे, बी से, लेकिन उसके बराबर भी हो सकता है। सेम रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे भी कि ये जो पर्सन है वो इस पर्सन से हमेशा छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 और रिजल्ट में ए लेस देन इज इक्वल टू 5, तो इसमें रिजल्ट कैसा आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ए छोटा तो नहीं है लेकिन उस संख्या के कैसा है, बराबर है। तो ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। अब हमारा आता है थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमने पिछले ऑपरेटर्स में पढ़ा, एक पर्टिकुलर एक कंडीशन पढ़ा कि किसी हम किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में एक कंडीशन बना रहे थे कि ये एक कंडीशन है ना। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, ये किन्हीं दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर वो कंडीशंस कैसी होती है, ट्रू होती है, तो उनके बेस पर कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जो कि लॉजिक गेट्स है ना, जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, उन पर आधारित होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर्स आता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आपने इसको बोलते हैं हम लॉजिक एंड, है ना, लॉजिक एंड। तो इसमें क्या होता है ना, तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो हमारी, ये है हमारी पहली कंडीशन, ये है हमारी दूसरी कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन भी सही है और ये कंडीशन भी सही है, तो आउटपुट हमारा कैसा आएगा, ट्रू आएगा। तो कंडीशन वन भी सही होनी चाहिए, कंडीशन टू भी। तो एंड ऑपरेटर के लिए हम एंड गेट कैसे काम करता है वो देख लेते हैं, है ना। तो जब पहली कंडीशन फॉल्स है हमारी, सेकंड कंडीशन भी कैसी है, फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब दूसरा है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो, तो हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो भी रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, तब तक हमारा रिजल्ट कैसा, ट्रू नहीं आएगा, है ना। तो इसको समझने के लिए हम इसको कोड पे देखेंगे, है ना। कोड पे इसको चेंज कर हम यहाँ पे करते हैं कि जो हमारा ए है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से, और एंड एंड लगाते हैं, मतलब पहली कंडीशन की वो बड़ा होना चाहिए 5 से, एंड एंड। और जो हमारा बी है वो भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 10 से, मतलब 5 से, है ना। तो अब ये दोनों कंडीशन कैसी है कि ए बड़ा है 5 से, मतलब ए का मान कितना, 10 है, तो वो जाहिर सी बात है कैसा है, बड़ा है 5 से, है ना, बड़ा है 5 से। और बी का मान कैसा है, बी का मान कितना है, 10 है, वो भी कैसा बड़ा है किससे, 5 से। तो दोनों कंडीशन कैसी है, ट्रू है हमारी, दोनों कंडीशन कैसी, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, है ना। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, हमारा ट्रू आना चाहिए। तो आउटपुट हम देख लेते हैं, तो आउटपुट कैसा आ रहा है, हमारा ट्रू। लेकिन अब सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि हमारा जो मान है, मतलब ए का मान है, वो छोटा है किससे, 4 से। मतलब पहली कंडीशन हम फॉल्स कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे चेक करें, ए का मान 4 बड़ा है 5 से, नहीं है ना, तो ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। और लेकिन जो बी बड़ा है 5 से, ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है ना, क्योंकि 10 है। तो यहाँ पे कंडीशन के, अब अगर आउटपुट देखेंगे हम, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स। सेम इसी प्रकार अगर हम इसको इसको 10 रखें और दूसरी कंडीशन को अगर फॉल्स करें, तो यहाँ पे क्या होगा, तब भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, है ना। अब लेकिन आउटपुट ट्रू कब आएगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। और लॉजिक और ऑपरेटर, है ना, तो ये कैसे करता है, अगर दोनों कंडीशन में से, मतलब ये जो कंडीशन है और ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। मतलब अगर पहली कंडीशन भी ट्रू,
दूसरी कंडीशन भी ट्रू। अगर और ऑपरेटर्स का उपयोग कर रहे हैं हम, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू आएगा। तो इसको हम लॉजिक टेबल से देख लेते हैं कि हमारा ए है और बी है, और ए और बी। तो अगर हमारी पहली कंडीशन ए फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ए बी भी फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हमारी हमारी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू आएगा। और सेम, अगर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो भी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, तो भी हमारा आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू आएगा। तो इसका साफ साफ लॉजिक क्या आता है कि अगर एक कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है, तो हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब हम यहाँ पे एंड की जगह और का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो अब ये दोनों अभी यहाँ पर क्या है? दोनों कंडीशन कैसी है? ट्रू है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है? ट्रू आ रहा है ना। अब अगर हम कंडीशन कैसी, अगर एक कंडीशन को फॉल्स करते हैं, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे ए की जगह 3 दे देते हैं, तो ए का मान जो होगा वो बड़ा नहीं होगा किससे? 5 से। मतलब यहाँ पर ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, और ये कंडीशन कैसी है? बी का मान बड़ा है 5 से, तो ट्रू हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए बाय द और ऑपरेटर, है ना। तो ये हमारा आउटपुट कैसा है? ट्रू आया। अब दूसरी को फॉल्स करते हैं, है ना। तो इसको 10 रखते हैं और इसको अगर हम 1 करते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? ये वाली तो सही है, लेकिन ये वाली क्या है? गलत। तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू आएगा बाय द और ऑपरेटर, है ना। ये हमारा आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू आ गया। अब अगर हम दोनों कंडीशन को गलत कर दें, है ना, अगर हम दोनों कंडीशन को गलत कर दें, ऐसा मतलब ये वाली भी 1 हो जाए, ये वाली भी 1 हो जाए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है ना। ये कंडीशन हमारी कैसी है? फॉल्स है, और ये कंडीशन भी हमारी कैसी है? फॉल्स है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ये क्या होता है? मतलब अगर जो वैल्यू है हमारी, उसका जस्ट अपोजिट अपोजिट, मतलब ट्रू है तो फॉल्स रिजल्ट देगा, फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट देगा। तो ये क्या करता है ना, ए को अगर ए कंडीशन फॉल्स है, तो वो दूसरी कंडीशन को ट्रू कर देगा, हाँ, मतलब ट्रू रिजल्ट देगा। अगर अगर फॉल्स अगर अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स देगा, मतलब अपोजिट काम करता है। तो हम यहाँ पे एक बुल वेरिएबल लेते हैं, क्या होता है? रिजल्ट, जिस पर अभी क्या है? ट्रू है ना, जिस पर अभी क्या है? ट्रू है। लेकिन अगर हम नॉट यहाँ पे नॉट करके प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। मतलब जो रिजल्ट ट्रू था उसको अपोजिट कर देगा। क्या कर देगा? अपोजिट। यहाँ पे क्या? फॉल्स प्रिंट होगा हमारा, है ना। अब अगर हम अगर हम यहाँ पे वेरिएबल पे वैल्यू चेंज करें, यहाँ पे क्या लिखे? फॉल्स, है ना। फॉल्स, तो हमारा रिजल्ट क्या कर देता है? वो ट्रू, मतलब अपोजिट काम करता है एकदम। ये रिजल्ट क्या है? हमारा ट्रू। तरीके से हमारा वर्क करता है नॉट ऑपरेटर। तो ये चीज़ हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी भी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होता है ना। तो फर्स्ट आता है हमारा इक्वल ऑपरेटर, जो कि वैल्यूज़ को असाइन करता है किसी वेरिएबल पे। जैसे कि x इक्वल 10, तो हम जो 10 वैल्यू है वो किस पे असाइन कर रहे हैं? x पर असाइन कर रहे हैं। अब अब सेकंड ऑपरेटर क्या आता है? प्लस इक्वल, है ना। मतलब ऐड करें और असाइन भी करें, है ना। आप तो जानते ही हो प्रोग्रामर्स कितने आलसी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस इक्वल 5, है ना। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब x इज इक्वल x प्लस 5। मतलब जो x की पहले वैल्यू कितनी? 10 थी, है ना। 10 जो हमने असाइन करे थे मान लो, और अब उस पर कितना ऐड कर रहे हैं? 5। और ये जो दोनों का वैल्यू का कैलकुलेशन आ रहा है, वो असाइन किस में कर रहे हैं? अपन एक्स में कर रहे हैं, है ना। तो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 15 वैल्यू हो जाएगी, है ना। और ये वाला जो तरीका है, ये भी वही काम, है ना। दोनों दोनों का मीनिंग सेम है, बस ये वाला जो है वो शॉर्ट तरीका है, जिससे हमारा कोड छोटा हो जाता है। अब सेम, अब माइनस इक्वल क्या है? मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करें और, हाँ, सब्ट्रैक्ट करें और असाइन करें, मतलब उसी से। तो ये एक्स माइनस इक्वल 2 लिखो, या फिर x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिखो, बात वही है। मल्टीप्लाई इक्वल मतलब मल्टीपल एंड असाइन, तो सेम इस तरीके से वर्क करता है। और ये भी इस तरीके से वर्क करेगा कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। अब आता है हमारा डिवाइड इक्वल, मतलब डिवाइड भी असाइन भी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, मतलब शॉर्टेस्ट तरीका ये है हमारा, और लॉन्ग तरीका ये है हमारा, है ना। x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना। और सेम मॉड्यूल भी वैसे ही वर्क करता है।
सभी की तरह, है ना, कि वो x, है ना, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूल बाय 3। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी वेरिएबल में एक बढ़ाता है या एक घटाता है, उसके लिए वो कुछ सिंबल्स का उपयोग करता है। तो वो ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? एक होता है प्लस प्लस होता है, अगर हमको किसी वेरिएबल्स में एक का इंक्रीमेंट करना है, ओनली वन का इंक्रीमेंट, है ना, एक का डिक्रीमेंट करना है, तो वो उसके लिए कैसे माइनस का यूज़ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होते होंगे कि यहाँ पे प्लस प्लस एक्स लिखा है और क्या लिखा है, एक्स प्लस प्लस, है ना, मतलब ये पहले पहले ऑपरेटर लगे हैं, उसके बाद वैल्यू है, और पहली वैल्यू है उसके बाद ऑपरेटर है। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रीफिक्स, ये हम प्री, है ना, प्री इंक्रीमेंट, और ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इन दोनों टाइप को हम यहाँ से समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू, है ना, तो फर्स्ट वाला ये वाला देख लेते हैं, हमारा प्री इंक्रीमेंट। अगर x इज इक्वल टू 5 है ना, एज इक्वल टू क्या है हमारा, क्या है, 5 है, तो ये वाला सिंबल मतलब पहले यूज़ किया, उसके बाद वैल्यू, मतलब वो पहले उस वैल्यू पर ऐड करे, मतलब किसको, एक संख्या को, मतलब एक का इंक्रीमेंट करे, इस पे, एक्स पे। पहले x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे x प्लस वन, मतलब पहले x पे कितना, एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो x पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ जा रहा है ना, 6 आ जा रहा है। उसके बाद जब x पे 6 आ गया है, तो अब उसको किस पे, बाय पे असाइन कर दे, किस पे, बाय पे असाइन कर दे। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6, है ना, मतलब दोनों संख्या बराबर आ रही है जब हम प्री इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। लेकिन जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करवाएं, मतलब कि जब हमारा x 5 है और हम सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब x आएगा प्लस प्लस, है ना, मतलब पहले जो है वो y में x को क्या कर दे, असाइन कर दे, x की वैल्यू को, मतलब 5 जो है वो y में चली जाए, उसके बाद x में इंक्रीमेंट करे कितना, 1 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उसने y में असाइन कर दिया x को, है ना, मतलब 5 चली गई किस पे, y पे, तो उसके बाद वो x पे इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5, आउटपुट हमारा ये आ रहा है इसे। और सेम इसी प्रकार से वर्क करता है हमारा डिक्रीमेंट, है ना, डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो पहले वो माइनस कर दे, जो हमारा x है उसमें से सबसे पहले माइनस कर दे, उसके बाद क्या कर दे, असाइन कर दे, है ना। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वो सबसे पहले x में से एक को माइनस कर दे रहा है, उसके बाद x को y पे असाइन कर दे रहा है, तो हमारा आउटपुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 आ रहा है। लेकिन जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करा रहे हैं, मतलब पहले वेरिएबल्स को असाइन कर दे, उसके बाद x में से एक घटा दे, तो मतलब पहले पहले वेरिएबल्स की वैल्यू 5 थी, अब वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर दे रहा है वो x में, मतलब x को y पे असाइन कर दिया, मतलब y पे कितनी चल गई, 5 चल गई। उसके बाद जब वो x पे एक वैल्यूज को घटाता है, मतलब एक डिक्रीमेंट करता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो हमारा आउटपुट कैसा आता है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या बोल सकते हैं प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। तो ये ऑपरेटर्स भी समझ लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। के नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है कि ये बिट पर परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो डायरेक्टली बिट बिट मतलब बाइनरी नंबर्स जो होते हैं ना, उन पर वर्क करते हैं, है ना। ये ऑपरेटर्स एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटर्स फास्ट होते हैं, क्योंकि ये बिट लेवल पर काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बिगनर्स के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें गेट्स के बेस पे काम करता है, और इसमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन से वर्क होता है ना। तो आपको मैं इसका बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर, एंड एक बिटवाइज एंड है जो बिटवाइज ऑपरेटर है ना, बिटवाइज ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो 101 है, वो क्या है यहाँ पर, वो क्या है हमारा 5 है ना, और जो 110 है वो क्या है हमारा 6 है। लेकिन ये कौन से फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ये है डेसिमल फॉर्म में। तो जब हम बाइनरी फॉर्म में एंड करते हैं, तो ये क्या करता है, एंड एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों बिट, है ना, जब एक हो तभी परिणाम कैसा आना चाहिए, एक आना चाहिए, वरना परिणाम कैसा आएगा, 0 आएगा रिजल्ट, है ना। तो वन वन और जीरो, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और लेकिन जब 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो ये हमारा बाइनरी में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। जो जो आउटपुट किसका है, 4 का है। जो बाइनरी में नंबर किसका है, 4 का है। सेम और ऑपरेटर देख लेते हैं हम, बिटवाइज ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है कि कम से कम अगर एक बिट भी 1 होती है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ये 5 हो गया, ये हो गया 6, जो बाइनरी नंबर थे। तो 1 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 है, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर
वन वन तो क्या आ रहा है 1। मतलब अगर दोनों में से एक भी परिणाम कैसा होता है 1 होता है तो 1 आता है। तो अब ये जो बाइनरी नंबर्स मिला हमको 1 1 वो किसका है 7 का है। अब इसी प्रकार हम XOR देख लेते हैं, है ना, बिट वाइज ऑपरेटर XOR ऑपरेटर, है ना। तो अगर दोनों बिट अलग होने पर परिणाम बनाएगा, मतलब जो आमने सामने की बिट है वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि ये जो 1 है ये 0 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे आउटपुट कैसा आ रहा है 1 आ रहा है। 0 और 1 1 मतलब दोनों अलग हैं तो 1 आ रहा है। अगर 1 1 मतलब दोनों सेम है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये जो बाइनरी नंबर प्राप्त हुआ हमको 0 1 1 वो किसका है डेसिमल पॉइंट में 3 का है ना। अब आता है नॉट, बिट्स को उल्टा देता है। मतलब ये जो हमने पिछला लॉजिक ऑपरेटर में पढ़ा था नॉट ऑपरेटर सेम वैसा वर्क करता है। 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। मतलब इस पे क्या हो रहा है, अगर 1 0 1 दे रहे हैं तो वो क्या कर दे रहा है उसको 0 1 0। तो जब हमको 0 1 0 प्राप्त हुआ तो ये किसका बाइनरी बाइनरी नंबर से किसका है 2 का, मतलब इसको अपोजिट कर दे रहा है वो। ये हमारा कितना था, ये हमारा 5 था। अगर हम इसका नोट करते हैं तो वो 0 1 0 हो जाता है, तो ये क्या जाता है हमारा 2 हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लेफ्ट से और राइट से। तो ये क्या करता है बिट्स को, ये वाला जो ऑपरेटर होता है वो बिट्स को, है ना, ये हमारा लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट करता है और ये हमारा राइट के साइड पे शिफ्ट करता है। इसके लिए हम आगे डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, किसी सेपरेट वीडियो में, है ना। तो बेसिक बेसिक तो हमने समझ लिया है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, है ना। ये एक ऐसा ऑपरेटर है, अगर हम कोई भी मैक्स का प्रोग्राम मतलब इफ एल्स का यूज़ करेंगे तो हमारा कोड कितना 5 लाइन का होगा, लेकिन ये जो है वो उसको एक सिंपल एक लाइन पे वर्क कर देता है। तो इसका सिंटैक्स भी छोटा सा होता है, तो देख लेते हैं। पहला आता है यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर उसके बाद हम, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो क्या रिजल्ट देगा, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगा के यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशन हमारी क्या है, एक्स बड़ी है 10 से, है ना। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, एक्स का मान अगर ट्रू होता है, मतलब एक्स का मान यहाँ पे कैसा 11 देते हैं हम, तो अगर 11 देते हैं हम तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी और ग्रेटर नंबर आ जाएगा कि वो बड़ा है किससे 10 से। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कैसी, अगर हम x की वैल्यू कितनी 9 दे दें तो यहाँ पे क्या होगा फॉल्स होगा और वैल्यू में क्या आएगी स्मॉल है, मतलब वो छोटी है ना, छोटी है, ये डायरेक्ट बता देता है। अब एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जब हम x इज इक्वल टू 15 दे रहे हैं और स्ट्रिंग मतलब रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं कि x, है ना, x बड़ा है 10 से, तो हाँ जाहिर सी बात है बड़ा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट पे क्या क्या जो रिजल्ट पे क्या आ रहा है यहाँ पे ग्रेटर आ जा रहा है, क्योंकि ट्रू वाली कंडीशन को उठा ले रहा है। और सेम अगर x इज इक्वल टू 5 है और x बड़ा है 10 से कर रहे हैं, तो ये जो कर रहा है ये गलत है। मतलब जो x का मान है वो किससे छोटा है, मतलब कंडीशन कैसी फॉल्स हो गई, तो फॉल्स वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली, तो ये वाली आके हमारा रिजल्ट पे क्या जाएगी स्मॉलर। ये है टर्नरी ऑपरेटर। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।